एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको आज हमने जो ट्रेड ली इंट्राडे के अंदर 30 जनवरी है। आज निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी। जो हमने इंट्राडे में आज ट्रेड्स लिए, क्या हमने स्ट्रेटजी बनाई थी, कैसे हमने अच्छा प्रॉफिट बुक किया, मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के अंदर। पहले मैं आपको अपनी पोजीशन शो कर देता हूँ, हमने क्या पोजीशन बनाई थी। ये हमारा एंजल वन का टर्मिनल ओपन है। इसमें हमने ऑलमोस्ट 98,000 रुपीज बुक की है, विच इज 1.5% ऑफ द ROI। हमने जो कैपिटल यूज करी है उसका ऑलमोस्ट 1.5% हमने बनाया इसके अंदर। ये हमारी पोजीशंस थी। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मैंने किस लॉजिक से कैसे पोजीशन बनाई एंड क्या मेरा लॉजिक था उसके पीछे, एंड कब हमने एडजस्टमेंट करी एंड किस बेसिस पे हमने एडजस्टमेंट करी अपनी। हम स्टार्ट करते हैं पहले निफ्टी के चार्ट से, मैं आपको शो करता हूँ। हमारी जो फर्स्ट पोजीशन बिल्ट हुई थी वो थी हमारी 10:05 पे, विच इज अराउंड। जब हमने पहले ये देखा कि मार्केट में क्या मोमेंटम आने वाला है, क्योंकि हमारा पहले पर्पस था कि हमने डायरेक्शनल ट्रेड बनाना है। अराउंड 10:05 पे जब हमने इसने प्रीवियस डे का हाई ब्रेक कर दिया एंड प्रॉपर ये अच्छे मूवमेंट पे आ गया, तो हमने इस कैंडल पे अपनी पोजीशन बनाई थी, जो ये ग्रीन बुलिश कैंडल बनी है। मतलब निफ्टी उस टाइम ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स पॉजिटिव थी। 23,250 से ऊपर निफ्टी थी उस टाइम। हमने पहले बिल्ड किया क्रेडिट स्प्रेड, पुट क्रेडिट स्प्रेड। मतलब मार्केट हमने इस हिसाब से बिल्ड किया हमने कि जो कॉल साइड है हमारा एक सेव प्रॉफिट हो जाए, मार्केट जितने भी ऊपर जाए हमारा प्रॉफिट सेव हो जाए। एंड जो पुट साइड है हमने एक थ्रेशोल्ड लेवल रख लिया, इसके नीचे हम बुक कर लेंगे अपना। हमने जो पोजीशन बनाई थी, मैं आपको पहले पोजीशन बताया तो हमने जो बनाई थी। हमने क्या किया था, 23,100 की हमने क्या करी थी, पुट बाय की थी हमने। जो पुट थी हमने बाय की थी। मैं आपको क्वांटिटी मैं आपको दिखाऊंगा जो हमने करी थी, पर मैं आपको एक एज अ रेशो बता रहा हूँ किस रेशो में हमने बाय की थी। हमने मान लो इसका हमने एक लोट इसका हमने बाय किया, एंड हमने इसके सामने दो लोट हमने सेल किए थे पुट के 23,050 के। एट दैट टाइम इसका प्रीमियम चल रहा था 45, जो 23,100 की जो कॉल पुट थी, इसका हमारा 45 के अराउंड प्रीमियम चल रहा था। एंड जो हमारी ये जो पुट थी जो जिसका हमने सेल किया था उसका हमारा चल रहा था प्रीमियम 35 रुपये। ओवरऑल हमारा हमारा जो डेबिट में प्रीमियम आ गया वो आ गया हमारा 45 रुपये। एंड जो हमारा क्रेडिट आ गया जो हमने सेल कर रखा है, ओवरऑल हमारा था ये 70 पे। हमारे पास 25 रुपए आ गए क्रेडिट के, कि मतलब अगर मान लो मार्केट हमारे लेवल से ऊपर रहती है तो हमें 25 पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा ही होगा, चाहे मार्केट जितनी मर्जी बुलिश चली जाए। जो हमने सेल किया था, अकॉर्डिंग टू हमारा ये चार्ट हमारा ऐसा बन रहा था, जो पे ऑफ चार्ट था ये हमारा चार्ट अकॉर्डिंगली ऐसा बन रहा था। इसका मतलब ये हो गया हमारा जो बुलिश जितनी मर्जी मार्केट चले जाए हमारा प्रॉफिट ही रहेगा। मैं आपको शो भी करूंगा प्रॉपर स्टॉक मुक पे हमने ये बना रखा है, स्ट्रेटजी बना रखी है हमने। उसके बाद हमने क्या किया, मार्केट ने थोड़ा सा ना रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर दिया रेजिस्टेंस लेवल से। हमें लगा कि मार्केट, ये ऐसा लग रहा था मार्केट इस लेवल से ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट साइडवेज हो रही थी। उसके बाद जब मार्केट अराउंड 11:30 के बाद मार्केट साइडवेज लग रही थी 11 ओ क्लॉक के बाद। हमने क्या किया 11 ओ क्लॉक में हमने क्या किया, जो हमने ये क्रेडिट स्प्रेड पुट की तरफ बनाया था हमने सेम ये कॉल की तरफ भी बना दिया। कॉल की तरफ हमने क्या किया था, 23,300 की हमने करी थी सेल, बाय की थी कॉल। एंड जो 23,350 का था स्ट्राइक, उसके हमने कर दिए दो लोट सेल, सेम जैसे हमने पुट के अंदर किया था। दो लोट सेल करे थे हमने नीचे के, एंड एक लोट बाय किया था। इसमें सेम हमने ऐसा किया। और जो हमारा इसका प्रीमियम था, बाय प्रीमियम था हमारा 50 रुपये, एंड सेलिंग प्रीमियम था हमारा 34 रुपये। ओवरऑल हमारा प्रीमियम आ गया, दो लोट हमने सेल किए थे इसके, तो ऑलमोस्ट 78 रुपये। हमारा 28 रुपये यहाँ से हमें क्रेडिट में मिल रहा था। ओवरऑल हमारे स्ट्रेटेजी के अंदर क्या हो गया, 25 पॉइंट पुट साइड का एंड 28 पॉइंट इसका कॉल साइड का। ऑलमोस्ट हमें 53 पॉइंट्स का क्रेडिट मिल चुका था। और हमने इसके अंदर, मैं आपको पोजीशन शो करता हूँ प्रॉपर हमने कैसे बनाई थी, क्या हमने किया था। मैं आपको स्टॉक मोक पे लेके जाता हूँ अब। एज यू सी, ये हमारा पे ऑफ चार्ट बना हुआ है हमारा। ये हमने ट्रेड बनाई, जैसे मैंने आपको बताया पहले हमने सेल किया था 23,050 की पुट एंड 23,000 की कॉल 1:2 के अंदर। 50 लोट हमने बाय किए थे, 100 लोट हमने सेल किए थे
क्योंकि हमें क्रेडिट चाहिए था। हम ओवरऑल हमें जो वेगा था हमारा नेगेटिव रखना था, क्योंकि मार्केट आज एक्सपायरी थी एंड डीके हमें अच्छा मिलना ही था, ऑब्वियसली था, मार्केट में डीके आना ही था। सो हमने इसी तरह हमने पहले 10 बजे सिर्फ ये ड्रॉ किया था। हमारा जो पे ऑफ चार्ट था ओनली ऐसे बनना था, हमारा जो पे ऑफ चार्ट था। जो हमारा पे ऑफ चार्ट था ओनली ये साइड बन रही थी स्टार्टिंग में। जब हमने कॉल ऐड करी 11 ऑलमोस्ट 11 ओ क्लॉक पे हमने जो अपनी कॉल ऐड कर ली थी। सो उस टाइम क्या हुआ था, ये जो हमारा जो कॉल साइड था, कॉल साइड भी हमें क्या हो गया, ये रेंज मिल गई हमें। ओवरऑल हमें ये रेंज मिल गई थी इंट्राडे के अंदर। हमारी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट इस रेंज के अंदर क्लोज होगी, और ये रेंज छोटी नहीं थी, अच्छी खासी रेंज बड़ी थी ये वाली। ऑलमोस्ट ये रेंज थी 300 से 350 पॉइंट की रेंज थी, एंड एक्सपायरी के दिन 350 से 400 पॉइंट की रेंज होनी बहुत बड़ी बात है। हमें ये रेंज मिल गई। पहले हमने क्या किया था, पुट साइड हमने पहले प्रीमियम इकट्ठा कर लिया था, 15 से 20 हजार का हमारा प्रॉफिट चल रहा था पुट के अंदर। तो हमने तब कॉल सेल की थी। इससे हमें क्या हुआ, हमें रेंज भी अच्छी मिल गई थी, हमारा जो थीटा था वो भी टिके हो चुका था, और हमें रेंज थोड़ी पहले से बड़ी मिली इसमें। एंड ये बनाने के बाद 11 बजे हमने ये चीज़ बना दी थी। ये हमें 11 बजे बन गई थी। तो इसके अंदर आप देख सकते हो जैसे हमारा जो मैक्स प्रॉफिट था, अगर हमारा इस स्ट्राइक्स में इस एरिया में बंद होता हमारा जो निफ्टी थी, तो हमें मैक्स प्रॉफिट होता 1,15,000 रुपये का। बट हमारा एक्सपेक्टेशन ये थी मार्केट इसी रेंज के अंदर रहे, जो हमारा जो मिडल पार्ट है, जो क्रेडिट एरिया कहेंगे जिसको हम, जो हमें 53 पॉइंट मिल रहे थे, हमें वही सिर्फ इसके अंदर लेने थे। तो हमारा अगर नेट क्रेडिट इसके अंदर शो हो रहा है, पीएनएल हमारा रहता है 54,862 का, और मार्केट आप देख सकते हो बंद भी उसके अंदर हुई है। हमारा मैक्स प्रॉफिट मतलब 54,000 इतना ही होता। बट आप देख सकते हो जो हमने प्रॉफिट करा है वो 98,000 का। अब ये हमने कैसे किया, अब मैं ये आपको एक्सप्लेन करूंगा। 1 बजे हम देख रहे थे, जैसे 1 बजे क्या था, हमारा जो क्रेडिट था ना 5-5 पॉइंट दोनों तरफ रह गया था। मतलब कि मान के चलो जो कॉल दोनों पुट और दोनों कॉल के अंदर, इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस था हमारा वो 5-5 पॉइंट का रह गया था। मतलब जो 10 पॉइंट का हमारा सिर्फ जो क्रेडिट एरिया रह गया था। हमने इसको बढ़ाने के लिए क्या किया, जो हमने पुट बाय कर रखी थी और जो मैंने कॉल बाय कर रखी थी, हमने इसको एग्जिट कर दिया। और हमें जो 10 की वैल्यू रह गई थी उनकी, और जो हमने हेजिस थे इसके, जो हेजिस हमने क्या किया, जो 500-500 पॉइंट दूर के बाय कर लिए हमने, जो 1 रुपए की वैल्यू चल रही थी। ये हमारा फ्रॉम द मल्टी रेंज स्प्रेड से कन्वर्ट कर दिया हमने इसको स्ट्रेंगल के अंदर। हमने क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हमने हमारा ऑलमोस्ट 45 से 50 हजार के बीच प्रॉफिट, मैक्स हमारा प्रॉफिट आ चुका था। जो हमारा क्रेडिट एरिया के अंदर प्रॉफिट हमारा 55 हजार दिख रहा है, तो हमने ऑलमोस्ट 47 to 48 थाउजेंड प्रॉफिट हमारा शो हो गया था। हमने आफ्टर डेट कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें पुट बाय होल्ड करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मार्केट में को यहाँ से साइड वेज ही लग रही थी, आप जैसे देख सकते हो चार्ट के अंदर। ये अराउंड 1 बजे का टाइम था। 1 बजे का टाइम आप देख सकते हो, मार्केट उस टाइम बिल्कुल एक रेंज के अंदर थी। फ्रॉम मॉर्निंग से मार्केट ने एक डायरेक्शन दी अपवर्ड्स, उसके बाद मार्केट एक रेंज के अंदर आ गई थी। हमने अराउंड 1 ओ क्लॉक हमने इसको कन्वर्ट कर दिया स्ट्रैंगल के अंदर, और हमने इसको क्या किया, 100 लॉट थे हमारे पास, और हमने 100 लॉट हेजिस बाय कर लिए। जो 50 लॉट हमने जो बाय करे थे, जो पुट और कॉल और पुट के बाय कर रखे थे, वो हमने बुक करके डीप ओटीएम के हमें बाय कर लिए इसके अंदर। एंड उसके बाद हमने क्या किया, हमारा 1 बजे के बाद आप देख सकते हो अराउंड 1:40 को मार्केट में क्या हुआ था, एक डाउन ट्रेंड आया था। एक मार्केट ने ये स्क्वायर को नीचे की तरफ ब्रेक करा, मार्केट ने स्क्वायर को नीचे की तरफ ब्रेक करा, एंड मार्केट में क्या हुआ था, प्रीमियम स्पाइक आया था। आप आईवी भी चेक करोगे, मैं आईवी चेक करवाता हूँ आपको। मार्केट में एकदम स्पाइक भी आया था, जिससे हमारा क्या हुआ था, जो प्रॉफिट हमारा अराउंड 50 to 55 थाउजेंड चल रहा था, वो हमारा एकदम स्पाइक आने के बाद हमारा 50 हजार लॉस शो हो रहा था। बट हमने जो कॉल पुट सेल कर रखी थी, एज यू कैन नो, हमने पुट सेल करी थी 23,050 की, जो काफी नीचे थी। और जो हमने कॉल सेल कर रखी थी वो कर रखी थी हमने 23,350 की। हमारे पास काफी ज्यादा रेंज थी इसके अंदर। और यू कैन सी डेट यहाँ पे 200 ईएमए का भी सपोर्ट था, हमने इसका वेट करा। एंड जो सीपीआर था, सीपीआर भी आज काफी रिस्पेक्ट कर रहा था। 3 से 4 बार इसने सपोर्ट लिया, एंड एट द एंड सपोर्ट लेके ऊपर ही गया उसके बाद ये। एंड हमने क्या किया, जब ये सीपीआर के आसपास इधर आया ना 1:50 के करीब या 2 बजे करीब, हमने इसके अंदर क्या किया, 20-20 से लॉट और ऐड कर दिए, क्योंकि प्रीमियम स्पाइक हो चुका था। हमें पता था डीके तो होना ही होना है जब एक्सपायरी है। तो हमने क्या किया, इसके अंदर 20-20 लॉट और ऐड कर दिए। सॉरी। मैंने 20-20 लॉट और ऐड कर दिए इसके अंदर। एंड उसके बाद हमें प्रॉपर एवरेजिंग बना ली। एंड एट द एंड क्या हुआ, कन्वर्ट करने के बाद आफ्टर 2:30 जब मार्केट में ऊपर की तरफ स्पाइक आने लगा, ये 2:30 के बाद जब मार्केट ने सपोर्ट ले लिया यहाँ से, तो प्रीमियम एकदम डिके होना, कूल ऑफ होना स्टार्ट हुआ। एंड अराउंड 3 से 3:15 के अंदर टोटली प्रीमियम जीरो हो गया था। हमें क्या हुआ इसके अंदर, जो हमने 55 हजार जो हमारे स्ट्रेटजी से आ रहे थे, वो तो हमें मिले ही मिले।
एक्स्ट्रा हमें क्या मिले, जो हमने पुट के जो कॉल और पुट हमने जो हेजिस ले रखे थे वो बाय कर लिए थे, वो हमने बुक कर लिए। तो 10 पॉइंट वहां पे बच गया हमारा, एंड 53 पॉइंट तो हमारा क्रेडिट था ही सही, इस स्ट्रेटजी में बन ही रहा था हमारा। सो ओवरऑल हमें क्या हुआ आज, ऑलमोस्ट 70 से 80 पॉइंट का फायदा हुआ हमें इसके अंदर। एंड 120 लोट हमने एट द एंड बना रखे थे। मैं आपको पोजीशन में दिखा देता हूँ। जो हमने एज यू कैन सी हमने क्या किया, ये हेजिस हमने बाय कर लिया था दूर का, 100 लॉट बाय कर लिए थे इसके, बिकॉज मार्जिनल बेनिफिट के लिए 22,700 का। एंड जो हमने कॉल की तरफ बाय किया था वो किया था हमने 23 क्या किया था हमने कॉल के अंदर बाय, 23,600 का हमने दूर का हेज बाय कर लिया था। और जो हमने जो ये बना रखा था एज यू कैन सी डेट, हमने 31 पे सेल किया था ये, एंड जो बाय किया था 50 पे किया था। तो ऑलमोस्ट हमारे पास 50 से 55 पॉइंट का क्रेडिट स्प्रेड था। सो थैंक यू, इफ यू लाइक दिस वीडियो